तो राम राम साथियों, देखिए मैं हाल फिलहाल हिसार जिले के डाया गांव में मौजूद हूं और डाया गांव में जैसे ही मेरी एंट्री हुई मैंने एक बहुत बड़ी जनसभा देखी। और ये जनसभा मैं बता दूं किसी विधायक की, किसी मंत्री की रैली नहीं है, ना ही किसी कलाकार का, बड़े कलाकार का, फिल्मी स्टार का प्रोग्राम है। एक संत की रैली कैसे कह देंगे, एक संत का मान सम्मान प्रोग्राम और किसान नेताओं की भीड़। पहली बार मैंने ऐसा देखा है। सर नमस्कार, राम राम। पहले तो राम राम जी, पहली बार ऐसा देखा है। आपका भी धन्यवाद छायाकार और पत्रकार बंधुओं का। जी जी जी, जो कि इतना अपना परिचय हमारे दर्शकों को दो। मैं उमेश सिंह बेटवाल जी, किसान यूनियन प्रतिशत कोषाध्यक्ष अम्बावत जी, हमारे यूनियन के अध्यक्ष हैं चौधरी दिलबाग सिंह जी। बेड़ा साहब एक बात पूछना चाहूंगा सीधे तौर पे। देखो रैलियां देखी बारह कदे देवलाल की रैली, भजनलाल की रैली, बंसीलाल की रैली, मोदी की रैली, भीड़ देखी खूब। एक संत के लिए इतनी भीड़ ऐसे असर इसके पीछे कल ही परसों मेरे पास मैसेज आया जी कि इसी तरह से आप कौन सी संस्था से जुड़े हो जी। मैंने कहा भाई क्या बात है। कहने लगे इसी तरह से समान। मैंने कहा संस्था नहीं होता जी जी जिस इंसान ने इतना भला काम कर रखा हो किसी संस्था का नहीं होता जी। क्योंकि संत रामपाल महाराज से मैं चाहे जुड़ा हो चाहे ना जुड़ा हो, लेकिन इन्होंने काम ऐसा कर रखा है। क्या काम कर दिया साहब इन्होंने ऐसे जी जैसे कि मतलब ये कई गांव तो ऐसे हैं जिनमें 3-3 साल तक जी फसल नहीं बोई जाती जी। लेकिन इन्होंने एक झटके के साथ किसी गांव में 50 मोटरें बेची, किसी में 30 बेची, किसी में 4 ट्रक पाइप बेचे, किसी में 6 ट्रक बेचे, जो कि किसी पार्टी ने कोई मदद नहीं की। और सबसे ज्यादा हकदार थी इसमें मदद करने की बीजेपी। जो सरकार करे क्योंकि उसके पास सत्ता भी है, पावर भी है, लेकिन किसी पार्टी ने नहीं की। इस संत रामपाल जी ने उन लोगों की ऐसी मदद की कि वो लोग मरने से बच गए जी। इससे ज्यादा और क्या होगा। जी जी जी। जैसे आप तो किसान लीडर हो, लोगों से मिलते रहते हो, कुछ बू तो नहीं आ रही है कि ये भी कल राजनीति में कोई पेंच आजमाते हो या अपना कोई खास आदमी राजनीति में उतारते हो? तो पहले ही ऐसे है जी, चाहे बू आओ चाहे कुछ भी आओ, जिसने मतलब इतना भला काम कर रखा है उसके पीछे हमें लगने में गुरेज है। हमें बड़ी खुशी होती है कि हम किसके साथ लगे हैं, जिसने कि आम जन को बचाया है। जी जी। मैं वैसे जो है ठीक है किसान यूनियन से जुड़ा हूँ और एक मतलब किसी का बाप भी हूँ जी जी, जो कि बहुत प्रतिष्ठित है, लेकिन उसको छोड़ो पीछे जी। मैं सबसे पहले ये कहता हूँ जो किसान यूनियन ने आज दिलबाग सिंह जी हुड्डा ने इस सम्मान के लिए काम किया है, वो दिलबाग सिंह हुड्डा भी एक सराहनीय काम कर रहे हैं। आज किस तरह का मान सम्मान जो है संत रामपाल जी को दिया जाएगा इस डाया गांव की धरती पे? देखो जी, सम्मान डाया गांव की धरती हो चाहे दाई माँ की हो चाहे कहीं की भी धरती हो, जो सम्मान के हकदार रामपाल जी हैं, शायद ये सम्मान भी उससे बहुत कम है। 85 गांव की सरदारी आज इस डाया गांव की धरती पे आई हुई है और सबके सब संत रामपाल जी महाराज को सम्मान देना चाहते हैं। इस पे इन 85 गांव की जो सरदारी है, ये उनको क्या कहना चाहोगे? मैं सबसे पहले तो धन्यवाद करता हूँ इस 85 गांव की सरदारी को, आम जन को, सभी भाई बहनों को, बुजुर्गों को और हम उम्र साथियों को और छोटे छोटे बच्चों को। सबसे पहले तो उनका धन्यवाद करता हूँ जो कि पार्टी लेवल से दूर हटके, समाज लेवल से दूर हटके, किसी संस्था लेवल से दूर हटके केवल एक सामाजिक कार्य जिसने किया उसके सम्मान के लिए जुड़े। वो सभी के सभी आए हुए लोग हैं, वो भी उतने ही हकदार हैं जितने के हमारे आदरणीय रामपाल जी हैं। जी, बहुत बढ़िया लगे आपसे मिलके और आपसे बात करके। आपके भी मैं स्वास्थ्य की कामना करूंगा। और आज जिस तरीके से ये इवेंट यहाँ कराया गया है, जिस तरीके से एक संत के सम्मान में इतनी बड़ी सरदारी इकट्ठी हुई है, पहली बार इतिहास में इतना बड़ा प्रोग्राम देखने को मिला है। और मुझे लग रहा है कि बहुत जल्द हमारे महम 24 के अटगामा खाप में, कलानौर खाप में भी इसी तरह का एक प्रोग्राम जो है चर्चाओं में, सुखबुगाहट में नजर आ रहा है। प्रधान जी धन्यवाद। वहाँ भी इतना बड़ा प्रोग्राम संत रामपाल की अगुवाई में और उनके मान सम्मान में किया जाएगा। धन्यवाद जी। और सबसे ज्यादा धन्यवाद आप छायाकार और पत्रकार बंधुओं को, थैंक यू, जो कि इतना कर्मठ काम किया है। आप उसको जो प्रदर्शित कर रहे हो, जन जन तक पहुंचा रहे हो, मैं तहे दिल से शुक्रिया करता हूं आपकी छायाकार टीम को और पत्रकार टीम। थैंक यू, नमस्कार जी।